नमस्कार। आप सभी लोगों का एक दफ़े फिर ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जिस काल सर्प के बारे में बता रहे हैं वो पृथ्वी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसको कर्म स्थान कहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका क्या रिजल्ट मिलता है उसके और केंद्र भी कहते हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। उसका नाम, काल सर्प का नाम होता है घातक काल सर्प योग। तो आए पहले काल सर्प के क्या क्या नाम होते हैं उनका उच्चारण कर दे। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम दृष्टराष्ट्रम तक्षकम कालिकम तथा एतानि नवनामानि नागानां महात्मनं सायं काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषता तस्य विश्वभयं नास्ति सर्वतम विजयी भवेत्। जो इन नागों का वर्णन करता है सुबह शाम, उनके परिवार में, उनके घर में कभी भी नाग की दिक्कत नहीं आती, यानी उनके जन्म पत्र में कभी भी काल सर्प योग नहीं होता है। तो आए घातक काल सर्प योग। घातक काल सर्प योग दसम स्थान, दसम स्थान को केंद्र स्थान भी कहते हैं। दसम स्थान से विशेषकर क्या देखा जाता है? दसम स्थान से होता है सफलता, यानी जो आप कर्म करते हैं उसमें आपको कितने सक्सेसफुल मिलती है। उच्च पद, जो सरकारी नौकरी की याचना करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजर, उससे ऊपर जो डायरेक्टर, ये सब जब आप जनपत्र दिखाने आते हैं तो हम लोग सब ये दसम स्थान से देखा जाता है। पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट या अन्य मंत्रालय भारत सरकार के जो भी होते हैं, टीचर, तो ये सब दसम स्थान से देखा जाता है। अगर आपका दसम स्थान मजबूत है, अगर आपका दसम स्थान में शुभ ग्रह है, अगर आपके दसम स्थान में उच्च ग्रह है, तो ये सब आपको ये सब चीज प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपका काल सर्प योग है, अगर आपके कोई नीच राशि ग्रह है, तो ये सब आपको सरकारी नौकरी में आपको रुकावट दर्ज कराएगी। इसी स्थान से आय कि इनकम सोर्स आपकी कितनी है, ये भी सब दसम स्थान से देखा जाता है। मान सम्मान, क्या आपको सरकार की नौकरी, जिस पद में, कभी कभी ये होता है कि छोटे पद में भी इंसान को मान सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, बड़े पदों में भी अवार्ड मिलता है, तो ये सब दसम स्थान से दिखा है। पिता का सुख, आपके पिता का सुख आपके साथ कितना रहेगा। बहुत सारे ऐसे जनपत्र दिखाने कि किसी के पिताजी बचपन में गुजर जाते हैं, तो ये सब हम कैसे पकड़ेंगे, ये सब देखेंगे दसम स्थान कि आपका पिता का सुख आपके भाग्य में कितने हैं। क्या आपके पिताजी लंबी दीर्घायु तक रहेंगे? क्या आपके पिताजी आपका साथ जल्दी छोड़ देंगे? तो ये सब जब ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो ये सब गणना करके ये सब फलादेश में होता है। विज्ञान, पैतृक धन, पैतृक धन का संबंध हमारा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि माँ बाप से अलग रहते हैं या कोई लव मैरिज कर लेते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास जन्मपत्र देखिए हमको कोई पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई जगह से देखा गया कि वो अपनी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों को, लड़कियों को या कहीं और जगह दान कर लेते हैं। जैसे आपने राजेश खन्ना के उसमें देखा होगा कि उन्होंने जो अपनी पैतृक संपत्ति थी अपनी पत्नी को न दे करके अपने बच्चों को, दामाद को दिए। तो ये सब दसम स्थान से देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे योग हैं। या वैदिक कर्म, क्या धर्म कर्म में कितनी रुचि रखते हैं। बहुत सारे परिवारों में यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान होता रहता है और बहुत सारे परिवार में ऐसे रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमको फुर्सत ही नहीं है। अरे जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से, यज्ञ अनुष्ठान और ना हो तो जब आपका जन्म पत्र वर्ष फल आता है, एक साल में जब आपका जन्मदिन आता है, तो उस दिन अपने घर में अवश्य हवन कराएं, पूजा पाठ कराएं, तीर्थ यात्रा,
जो लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, महाकाल जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो ये सब देखा जाता है। बहुत सारे आते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम और बहुत सारे गरीब होने के बावजूद भी कि आज हम फलानी बद्रीनाथ की यात्रा करें, आज हम अयोध्या की यात्रा करें, आज हम अजमेर की यात्रा करें, नाना प्रकार की यात्रा, ये सब दसम स्थान से देखा जाता है। तो ये दसम स्थान अगर आपकी पत्री में काल सर्पयोग है तो इन सब की आपको अड़चन आएगी। दसम स्थान ये घातक काल सर्पयोग है। घातक काल सर्पयोग में व्यक्ति को दुष्प्रभाव, व्यक्ति को बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद यानी पिताजी का उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, व्यवसाय में हानि उठानी पड़ती है, धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है, धार्मिक काम में मन नहीं लगता है, संतान की ओर से भी कष्ट वाली बात है। और आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो हमेशा आपका जो अपने बैठने की सीट होती है, व्यापार की सीट होती है, ऑफिस में जो सीट हो, हमेशा उसमें कलेश बना रहता है, चोरी का भय रहता है, धोखाधड़ी का भय रहता है, बार बार हानि उठानी पड़ती है, ये सब कर्ज बढ़ता है। तो ये सब अगर आपकी पत्री में घातक काल सर्पयोग है तो इसकी शांति अवश्य कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप ट्यूशन कर रहे हैं, आप बच्चे के सब मेहनत करा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पत्री में घातक काल सर्पयोग है तो आपके बच्चे की सरकारी नौकरी या अन्य डिपार्टमेंट में नौकरी में बाधा उत्पन्न होगी या पिताजी से मतभेद हो जाएगा। तो मेरे उन सभी भाई बहनों को निवेदन है कि अगर आपकी पत्री में, आपके बच्चों की पत्री में या आपके किसी रिश्तेदार की पत्री में, तो अवश्य अपने ब्राह्मण से उस जनपत्री को चेक कराएं। और अगर काल सर्प की उसमें पूजा, अगर काल सर्प उसमें है तो अवश्य काल सर्प की पूजा कराएं। जय श्री कृष्णा।